गाइस, हम अक्सर कहते हैं कि लव इज ऑल यू नीड। ऑल्सो हम मानते हैं कि लव मैरिज का मतलब है भरोसा। लेकिन नोएडा की मोनिका नागर के लिए ये भरोसा एक डेथ ट्रैप साबित हुआ। सोचिए, एक लड़की अपने भाई को फोन करती है और उसकी आखिरी आवाज होती है, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे बचा लो। इसके कुछ ही देर बाद उसकी लाश घर के बाहर खड़ी एक कार में मिलती है। ये कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म नहीं है, ये 2026 के नोएडा की कड़वी हकीकत है। आज बात करेंगे उस टॉक्सिक प्यार और लालच की जिसने एक और बेटी की जान ले ली। बात करेंगे नोएडा में रहने वाली 22 साल की मोनिका नागर की। ग्रेटर नोएडा के चिपियाना बुजुर्ग इलाके की यह खबर सुनकर आपका खून खौल जाएगा। मोनिका जो सिर्फ 22 साल की थी, उनकी शादी संदीप के साथ हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी और शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। मोनिका ने अपनी मर्जी से संदीप को अपना जीवन साथी चुना था, लेकिन 9 मई की उस रात सब बदल गया। मोनिका ने अपनी माँ और भाई को फोन किया। उसकी आवाज में वो डर था जो कोई भाई कभी नहीं सुनना चाहता। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। जैसे ही उसके घर वाले बदहवास होकर उसके ससुराल पहुंचे, वहां का मंजर देखकर वो डर गए और शॉक्ड थे। मोनिका घर के बिस्तर पर नहीं बल्कि घर के बाहर खड़ी एक कार में बेजान पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, उसका पति और ससुराल वाले उसे वहां छोड़कर गायब थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लव मैरिज में ऐसा क्या हुआ। यहाँ एंट्री होती है हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई की, जो है दहेज, यानी कि डाउरी। मोनिका के घर वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे फॉर्च्यूनर कार और भारी कैश के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। सोचिए, जिस लड़की ने प्यार के खातिर अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ी, उसे सिर्फ एक गाड़ी के लिए जानवरों की तरह पीटा गया। सगाई और शादी में लाखों खर्च करने के बाद भी संदीप और उसके परिवार का लालच कम नहीं हुआ। ये क्लासिक रेड फ्लैग है जिसे हम अक्सर प्यार के चक्कर में इग्नोर कर देते हैं। ससुराल वालों के ताने और मारपीट को मोनिका शायद ये सोचकर सहती रही कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। गाइस, यहाँ आपको कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी। हमारे कानून में दहेज मांगना और उसके लिए प्रताड़ित करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर किसी महिला के साथ दहेज के लिए मारपीट होती है तो बीएनएस की सेक्शन 80 यानी कि शादी के 7 साल के भीतर दहेज की मांग और प्रताड़ना के कारण हुई मौत के कारण केस दर्ज होता है। बीएनएस की सेक्शन 85 यानी कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए केस दर्ज होता है। पुलिस ने इस मामले में हत्या और दहेज की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और संदीप और उसके परिवार की तलाश भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ केस दर्ज होना काफी है? क्या एक जान की कीमत सिर्फ एक एफआईआर है? सीरियसली यार, हम किस दौर में जी रहे हैं? 2026 में भी एक लड़की की जान की कीमत एक फॉर्च्यूनर से कम है। लव मैरिज को हम प्रोग्रेसिव मानते हैं, लेकिन अगर उस प्यार के पीछे ऐसा लालच छिपाए तो वो प्यार नहीं, एक डेथ ट्रैप है। ये गुस्सा सिर्फ संदीप या उसके परिवार पर नहीं है, ये गुस्सा उस सोच पर है जो आज भी बेटियों को एक बजट की तरह देखती है। किसी की हंसती खेलती बेटी को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी। इससे ज्यादा क्रिंज और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मोनिका की मां आज इंसाफ मांग रही है। उसका भाई अपनी बहन को वापस मांग रहा है, जिसे वो शायद कभी वापस नहीं पा सकेगा। मोनिका नागर की कहानी हम सबके लिए एक वार्निंग है। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के भी साथ ऐसा टॉर्चर हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि चुप रहना भी उस जुर्म को बढ़ावा देना है। इंसाफ की इस लड़ाई में जिंदाबाद भी उस अपराध के खिलाफ खड़ा है जिसके कारण 22 साल की एक जेनजी लड़की की जान चली गई है।